हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज है 5 दिसंबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व एड्स दिवस, ऑप्शन बी है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ऑप्शन सी है नौसेना दिवस और ऑप्शन डी है थल सेना दिवस। तो बताइए हाल ही में 2 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, हर साल 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वही 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और हर साल ये एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को, और मैंने इसका शॉर्ट्स भी बनाया था, तो आप हमारे शॉर्ट्स भी देखा कीजिए। हर साल हम 4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना दिवस, और थल सेना दिवस हम मनाते हैं 15 जनवरी को। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, याद रखना, एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं 2 दिसंबर को, नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को, और थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे रेड सी फिल्म फेस्टिवल में शेरोन स्टोन द्वारा सम्मानित किया गया है। तो बताइए हाल ही में वो कौन है जिन्हें रेड सी फिल्म फेस्टिवल में शेरोन स्टोन द्वारा सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है राजकुमार राव, ऑप्शन बी है रणवीर सिंह, ऑप्शन सी है आलिया भट्ट और ऑप्शन डी है वाहिदा रहमान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणवीर सिंह। अभी रिसेंटली रेड सी फिल्म फेस्टिवल शेरोन स्टोन द्वारा रणवीर सिंह को सम्मानित किया गया है। ठीक है, वहीं आलिया भट्ट को 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं और इन्होंने OTT में भी बेस्ट अभिनेत्री का खिताब जीता है। ठीक है, वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 प्रदान किए गए हैं, और जो राजकुमार राव हैं इन्हें चुनाव आयोग ने अपना ब्रांड आइकॉन नियुक्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने हजारीबाग में अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। तो बताइए वो कौन है जिसने हजारीबाग में अपना इस बार 59वां स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन ए BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन बी है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अभी रिसेंटली हजारीबाग में अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, और ये हर साल मनाता है अपना स्थापना दिवस 1 दिसंबर को। ठीक है, वहीं RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 अप्रैल को, क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी और एक्ट था 1934 का। ठीक है, और इसका लोगो है टाइगर विद पाम ट्री, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास, और पहले थे ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले भारतीय थे CD देशमुख। वहीं SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसकी फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो बताइए हाल ही में राष्ट्रपति हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पुणे। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। वहीं जो मुंबई है वो भारत की इकोनॉमी कैपिटल है और महाराष्ट्र की कैपिटल है। कोटा है ये राजस्थान का एक जिला है जो कि काफ़ी फेमस है कोचिंग वगैरह के लिए। मुंबई भारत की इकोनॉमी कैपिटल है, और जो प्रयागराज है वो गंगा यमुना का सरस्वती संगम स्थल कहलाता है और अमरूदों के लिए काफ़ी फेमस है। पहले इसका नाम था इलाहाबाद, यहाँ की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा भारतीय T20 में 4000 सबसे तेज रन बनाने वाला भारतीय बन गया है। तो बताइए हाल ही में रिसेंटली वो कौन सा
प्लेयर है जो T20 में 4000 रन बनाने वाला सबसे तेजी से भारतीय बन गया है? ऑप्शन ए है ऋतुराज गायकवाड़, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है MS धोनी और ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ऋतुराज गायकवाड़। अभी रिसेंटली T20 में 4000 रन सबसे तेजी से पूरा करने वाला है, सबसे तेजी से बनाने वाला भारतीय बन गया है ऋतुराज गायकवाड़। वहीं विराट कोहली की बात करें, इन्होंने ODI में शतक मारा था, ठीक है। और वही MS धोनी को सौराष्ट्र ट्रैक्टर्स SBI लेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और रोहित शर्मा ने सर्वाधिक छक्के मारे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार 97.26% किसके नोट बैंक में वापस आए हैं? तो बताइए वो कितने रुपए के नोट हैं जो 97.26% बैंक में क्या आए हैं, वापस आए हैं? तो ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 1000, ऑप्शन डी है 2000। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2000। अभी भैया 2000 की तो नोटबंदी हुई है, जिसके पास भी 2000 की गुलाबी पत्ती थी उसने बैंक में वापस कर दी है और इस तरह से 97.26% जो 2000 के नोट है वो वापस आए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के आयोजन की घोषणा पहली बार की है? ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है अनुराग सिंह, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है अमित शाह। तो बताइए कि कौन है जिन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के आयोजन की घोषणा पहली बार की है? ठीक है, जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है वो पहली बार हो रहे हैं, याद रखना। और इसकी घोषणा की है अनुराग सिंह ने, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुराग सिंह हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स की घोषणा की है। वहीं द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर और वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है। और यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी करेंसी है रुपया और यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो अभी क्या हो रहा था कि रेल की पटरियों पर जो हाथी थे उनकी बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो रही थी, तो उन्हें रोकने के लिए हमारी कौन सी योजना स्टार्ट की है? ऑप्शन ए है गजराज कवच, ऑप्शन बी है गजराज सुरक्षा, ऑप्शन सी है गज कवच, ऑप्शन डी है सुरक्षा कवच। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी गजराज सुरक्षा, ठीक है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जो रेल पटरियों पर हाथियों की मौत होती है और उनसे हाथियों से होने वाली जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे बचने के लिए गजराज सुरक्षा तकनीक जो है वो पेश की है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिर्देशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए है मकरंद रानादे, ऑप्शन बी है विवेक चौधरी, ऑप्शन सी है AR रवि और ऑप्शन डी है रघु श्रीनिवासन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मकरंद रानादे, ठीक है। अभी रिसेंटली वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिर्देशक मकरंद रानाडे बने हैं। वहीं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना के हैं, ठीक है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 8 अक्टूबर 1936 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, ठीक है। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी कि बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है और जो AR रवि जी हैं वो हमारे नौसेना के प्रमुख हैं और इस साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गाजियाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रख दिया गया है, ये किस राज्य में है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और देखना ये पूछा जाएगा। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है, उसका नाम बदलकर चंद्रनगर रख दिया गया है। तो किसके राज्य में है? सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। और रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। और इसके वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। और अब इसके गाजियाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रख दिया गया है। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, ये भी याद रखना। वही केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और रिसेंटली केरल की गवर्नमेंट ने उसका नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है, देखते हैं होता है कि नहीं। वहीं राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस, जल महल, हवा महल स्थित है। इसके यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि यहाँ धारा 144 नहीं लगी थी इसीलिए। और अब यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन है, ये तो जानना दिलचस्प होगा क्योंकि राजस्थान में कल बीजेपी की सरकार बन गई है। क्योंकि राजस्थान में क्या हुआ है, सभा के चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी को 115 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 69 सीटें मिली हैं, निर्दलीय को 8 सीटें मिली हैं, और बीएलपी फिर बाकी लोगों को 1-1, 2-3 सीटें मिली हैं। और सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं बीजेपी को। इस तरह सबसे ज़्यादा मतदान बीजेपी को हुआ और बीजेपी की सरकार वहाँ बन गई। ठीक है, यहाँ 199 सीटों पर हुआ था मतदान और 100 सीटें जीत के लिए चाहिए थी, जिसे बीजेपी 115 जीतों के साथ विजयी बन चुकी है। अब इसमें किसकी गवर्नमेंट बनेगी ये जानना थोड़ा दिलचस्प होगा। ठीक है, हमने इसका शॉर्ट्स बनाया था, तो आपको डिटेल में जाना तो वो शॉर्ट्स देख सकते हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार बनी। ठीक है, बिहार की बात करें तो इसकी कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। ठीक है, यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने जाते हैं भूल, अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 11 नवंबर, ऑप्शन डी है 21 नवंबर। तो डेली में इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन लेते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 नवंबर। हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, वहीं 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, और 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविजन दिवस। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यम फातिमा बीवी का निधन हुआ, वे कौन थी? तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो यम फातिमा बीवी है उनका निधन हो गया, तो वह थी कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है कि भारत की ये पहली सर्वोच्च महिला न्यायाधीश थी, ऑप्शन बी है भारत की ये पहली उच्च महिला न्यायाधीश थी, ऑप्शन सी है दादा साहब अवार्ड पाने वाली पहली महिला थी, और ऑप्शन डी है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो बताइए कौन थी एम फातिमा बीवी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायाधीश। रिसेंटली क्या हुआ है कि एम फातिमा बीवी का निधन हुआ था, और एम फातिमा बीवी भारत की पहली सर्वोच्च महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, भारत की पहली उच्च महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ, और दादा साहब अवार्ड पाने वाली पहली महिला थी वो थी देविका रानी, और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो याद रखना भारत की पहली सर्वोच्च महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीबी, जिनका रिसेंटली निधन हुआ है। भारत की पहली उच्च महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ, दादा साहब अवार्ड पाने वाली पहली महिला थी हमारी देविका रानी, और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जो कि बनी थी उत्तर प्रदेश राज्य की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। अभी रिसेंटली रूस ने कहा है कि वो आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि है उससे बाहर होगा। रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, और सी स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस। अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल है
वॉशिंगटन डीसी, जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। और ये दिल्ली बताते हैं कि नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। और यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। करेंसी है डॉलर। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्धाभ्यास 23 आयोजित किया जाता है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। ये 1911 में बनी थी। राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति हैं यहाँ के जगदीप धनखड़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ की करेंसी है रुपया और स्पेस एजेंसी है इसरो। चाइना की बात करें तो इसकी कैपिटल है बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी युआन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो बताइए रिसेंटली वो भारत का कौन सा राज्य बन गया है जो दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन जहां किया गया है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। रिसेंटली तेलंगाना वो दुनिया का पहला राज्य बन गया है। वो दुनिया हाल ही में भारत का जो तेलंगाना है वो पहला राज्य बन गया जहाँ 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। तेलंगाना के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था और हर साल 2 जून को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना में 1000 खम्भों का मंदिर स्थित है और अमप्पा मंदिर भी यहीं स्थित है जिसे यूनेस्को ने 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। 1953 में बना था और इसी से अलग होकर बना था हमारा तेलंगाना 2 जून 2014 को। रिसेंटली आंध्र प्रदेश के अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है और यहाँ की कैपिटल है विशाखापट्टनम। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया भैया और 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए है वीर दास, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। तो मैंने आपको बताया था कि नंदिनी गुप्ता जो है फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है तो तब भूल ही नहीं सकते, तो डेली रिवाइज कराते हैं तो ये तो नहीं होंगी। रघु श्रीनिवासन BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं तो ये भी नहीं हो सकते। नोवाक जोकोविच की बात करें तो इन्होंने यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता था तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर दास। हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं वीर दास। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 नंबर का कि हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? बताइए रिसेंटली प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मुंबई। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, 1911 में बनी थी। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की कैपिटल है। भारत का पहले एक राज्य था। इसमें धारा 370 लगी थी लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। लखनऊ जो कैपिटल है वो उत्तर प्रदेश की, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की, उसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में घोल मछली को किस राज्य ने अपना राज्य मछली घोषित किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गुजरात। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो घोल मछली है ना उसको गुजरात राज्य ने अपनी राज्य मछली घोषित कर दिया है और इससे पहले थोड़े दिन हुए हैं गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने राज्य की जलजीव घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर है आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। यहाँ की चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल
हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है लद्दाख। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जा रहा है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके रिसेंटली नए गवर्नर कौन बने हैं? वो बने हैं रघुवर दास, ठीक है, जिन्होंने गणेशी लाल की जगह ली है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, यहाँ इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई, कि भारत की स्पेस एजेंसी है। और कर्नाटक के बेंगलुरु को ही भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, लद्दाख की कैपिटल है लेह। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एटीपी फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है रोजर फेडरर, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है कार्लोस सेज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। अभी रिसेंटली एटीपी फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। इससे पहले यूएस टेनिस ओपन में भी इन्होंने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया था, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें रघु श्रीनिवासन की, तो इन्हें बीआरओ का चीफ बनाया गया है। और कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत लिया है। 10वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में चीन में हमारे आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। हाल ही में चीन म्यांमार जो आर्थिक गलियारा है उसको श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है, ठीक है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और युआन। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, सिर जयवर्धनेपुरम कोट्टम। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। प्रधानमंत्री है शेख हसीना। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही आप स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट जीआई टेक, इंपॉर्टेंट डेज और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, साथ ही सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और रोज 8 बजे टेट का प्रीवियस ईयर कराते हैं। साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, प्यारी प्लेलिस्ट देख डालिए और हमारी सुबह 10 बजे वाली करंट अफेयर देखना बिल्कुल मत भूलिए। और हमें स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे पेज को फॉलो कर लीजिए, जैसे आप एग्जाम में बेटर कर सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय।